Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear viewers. How are you all? I hope inshallah you will be fine. So 8 अप्रैल 2024 का सबसे पहला सूरज ग्रहण लगने लगा है। सूरज ग्रहण सबसे पहला और यूँ कह लें यूनिक सूरज ग्रहण लगने लगा। ये जो सोलर एक्लिप्स लगने लगा है, सेंचुरी में सिर्फ एक दफ़ा ही ऐसा सूरज ग्रहण देखा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये टोटल एक्लिप्स होगा। टोटल एक्लिप्स मीन्स जो सूरज का रंग है वो बिल्कुल जो है चेंज हो जाएगा, बिल्कुल डार्क हो जाएगा। जिन इलाकों में सूरज ग्रहण नज़र आएगा वहाँ पर 4 to 5 मिनट्स के लिए मुकम्मल अंधेरा छा जाएगा। यूजुअली जो एक्लिप्स होते हैं दो तरह के होते हैं, एक टोटल एक्लिप्स और सम कंडीशंस में क्या है टोटल एक्लिप्स नहीं लगता। लेकिन अब ये जो सूरज ग्रहण लगने लगा है ये बिल्कुल टोटल है जिसमें मुकम्मल अंधेरा छा जाएगा। अब उसके बाद आता है कि इसकी यूनिकनेस इसकी इसलिए है कि एक सेंचुरी में ऐसा सूरज ग्रहण सिर्फ एक ही दफ़ा लगता है। इससे ज़्यादा ऐसा ग्रहण पहले नहीं लगता। सेंचुरी में इससे ज़्यादा ये ग्रहण नहीं लगता। कहा जाता है कि इससे पहले सूरज ग्रहण इस तरह का जो लगा है वो ऑलमोस्ट 1970s के ईयर में लगा है। नेक्स्ट जो इस तरह का सूरज ग्रहण लगना है वो लगना है 2044 में। उससे पहले फ़िलहाल इस तरह के सूरज ग्रहण के चांसेस नहीं है। अब ये चीज़ आ जाती है कि क्या ये सूरज ग्रहण पूरी दुनिया में विजिबल होगा? नो, हरगिज़ नहीं। वैसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो चाहे सूरज ग्रहण हो चाहे चाँद ग्रहण हो, कभी भी पूरी दुनिया में विजिबल नहीं होता। बिकॉज़ हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में सूरज एक दफ़ा तो नहीं निकल सकता। किसी जगह पर दिन है, किसी जगह पर रात है। तो इट्स ऑब्वियस हाफ़ दुनिया इसे ऑब्ज़र्व कर सकती है, हाफ़ वर्ल्ड इसे ऑब्ज़र्व नहीं कर सकती। अब आपके माइंड में ये ख़्याल भी आ सकता है कि कुछ दिन पहले ही जब चाँद ग्रहण लगा था, लूनर एक्लिप्स लगा था, तो अब दोबारा सूरज ग्रहण सोलर एक्लिप्स कैसे लग सकता है? तो व्यूअर्स आपकी नॉलेज में इजाफा करती जाऊँ, यूजुअली ऐसा होता है कि जब भी चाँद ग्रहण या सूरज ग्रहण लगते हैं तो वो दोनों यूजुअली ना आस-पास लगते हैं, ठीक है? इनमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं आता। क्यों नहीं आता? बिकॉज़ हम जानते हैं कि सूरज, ज़मीन और चाँद तीनों चीज़ें मूव कर रही हैं। तो मूव करते-करते तीनों चीज़ें जब मूव कर रही हैं तो उस दौरान ये चीज़ आ जाती है। अब सूरज की मूवमेंट मीन्स कि ज़ाहिर है सूरज भी मशरिक़ से निकल रहा है, मग़रिब में ग़ुरूब हो रही है, ग़ुरूब हो रहा है, मूवमेंट तो उसकी चल रही है। तो सोलर एक्लिप्स लगता कैसे है? इट्स ऑब्वियस कि हरकत करते हुए अब क्या है, चाँद बीच में आ जाएगा सूरज और ज़मीन के। सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच सकेगी, तो ऐसी हालत में हम कहते हैं कि सोलर एक्लिप्स लगता है। अच्छा, अगर हम सोलर एक्लिप्स को देखें तो सोलर एक्लिप्स यूजुअली ज़्यादा विजिबल होगा नॉर्थ अमेरिका के एरियाज़ में। नॉर्थ अमेरिका के रीजन स्पेशली इसमें यूनाइटेड स्टेट्स आ रहा है, कनाडा आ रहा है, इन रीजन्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इन रीजन्स में यूजुअली कहा जाता है 2 to 3 आवर्स या 3 to 5 आवर्स का सोलर एक्लिप्स लगेगा। इस दौरान जो मुकम्मल अंधेरा छा जाएगा, मुकम्मल अंधेरा सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए छाएगा। लेकिन उसके अलावा जो सोलर एक्लिप्स की ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन सोलर एक्लिप्स की 5 आवर्स तक बताई जा रही है। लेकिन जो एशियन रीजन है, अगर आप एशियन रीजन्स में आ जाएँ, एशिया के रीजन में ये सोलर एक्लिप्स बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। जिस तरह लूनर एक्लिप्स था तो एशिया के रीजन में उस टाइम क्या था कि दिन है। अब सोलर एक्लिप्स है तो एशिया में अंदरों में रात चल रही है। तो जितने भी ये एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। स्पेशली जो पाकिस्तान, इंडिया वगैरह के इलाके हैं, इन इलाकों में पॉसिबल नहीं है। जितने भी यहाँ पर रीजन है वहाँ पर पॉसिबल क्यों नहीं है? बिकॉज़ वहाँ पर उस टाइम जो है रात है। तो 8 अप्रैल को जो सोलर एक्लिप्स लगना है वो नॉर्थ अमेरिका में नज़र आएगा। ज़्यादा मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के इलाकों में विजिबल होगा। इसमें जो ज़्यादातर रियासतें आ रही हैं वो टेक्सास आ रही हैं, मिसूरी आ रही हैं, ओहियो, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, न्यू हैम्पशायर एंड मेन। इसके जो रीजन है, नॉर्थ अमेरिका का जो रीजन शो किया जा रहा है, नॉर्थ अमेरिका के इन रीजन्स में एक्लिप्स एक तरफ से अपीयर होगा, दैन दूसरी तरफ से दोबारा एंड हो जाएगा। ऑल्दो ये अपने आप में एक मुनफरिद और यूनिक सूरज ग्रहण है और जिसका फ़ायदा जिसे देख सकते हैं सिर्फ नॉर्थ अमेरिकन पीपल्स। नॉर्थ अमेरिकन पीपल्स के अलावा कोई भी इसको नहीं देख सकता। उसके अलावा क्या है कि सूरज ग्रहण की जो सबसे बड़ी ख़ास बात, इस सूरज ग्रहण से बहुत सारी चीज़ें एसोसिएट की जा रही हैं। एसोसिएट क्यों की जा रही हैं? लाइक कहा जा रहा है नॉर्थ अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में जिन जगहों पर ये सूरज ग्रहण लग रहा है वहीं पर नीचे फॉल्ट लाइंस भी मौजूद हैं। फ्यूचर प्रेडिक्शन की जा रही है कि फ्यूचर प्रेडिक्शन में बड़े बड़े नुकसानात होने के चांसेस हैं। एनीवेज लेट्स सी इन फ्यूचर वी विल सी कि इनमें कितनी सच्चाई है, ऐसा होगा या नहीं। फ़िलहाल तो सिर्फ सोलर एक्लिप्स तक की सच्चाई मौजूद है जो कि लगेगा और ज़रूर लगेगा, यूनिक होगा। नॉर्थ अमेरिकन पीपल्स आप इसे देख सकते हैं, ज़रूर देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। बाकी दुआ की जा सकती है
कि हम जहाँ भी हैं, आप सब जहाँ भी हैं, बस वहाँ पर सब अमन शांति सुकून रहे। और एक्लिप्स ऑफ कोर्स नज़ारा बहुत खूबसूरत होगा, लेकिन इस खूबसूरत नज़ारे के साथ भी आपको इस चीज़ का मुकम्मल ध्यान रखना होगा कि सोलर एक्लिप्स के टाइम सूरज को कभी भी डायरेक्ट ना देखें। इट्स ऑब्वियस, हिफाज़ती अहकामात फ़ॉलो करते हुए ही सूरज को देखना होगा। सो ये थी शॉर्ट सी वीडियो जिसमें जस्ट बनाता था सूरज का, ये बताना था कि सूरज को ग्रहण लगने लगा है, सोलर एक्लिप्स स्टार्ट होने लगा है। इस साल में मज़ीद भी सोलर एंड लूनर एक्लिप्स के चांसेस मौजूद हैं। लेट्स सी, वी विल होप कि नेक्स्ट टाइम मज़ीद और लोग भी इसे देख सकेंगे, बिकॉज ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये नज़ारा खूबसूरत है। एनीवेज़, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ओमान में रखे। खूबसूरत नज़ारा मीन सूरज एक डिफरेंट फॉर्म में नज़र आता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ओमान में रखे। अल्लाह ताला सब पर अपना करम करे। अल्लाह ताला आप सबको हर तरह की आफ़तों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन।